तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास चैप्टर है कोड प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल। तो कोड प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल में जनरली स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस में डाउट रहते हैं, तो इसका एक वन शॉट वीडियो लेकर आया हूं जहां पे हम कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप लोगों को समझने की जरूरत है वो इस चैप्टर के हिसाब से, देखिए इस चैप्टर में जो समझना है वो तो समझना है ही है, इसके अलावा आपको क्या चीजें समझ में आनी चाहिए, जो पहले चैप्टर्स करवाएं इससे पहले वो सारी चीजें आपको आना चाहिए। और मेनली उसमें जो दो चीजों पे हम फोकस करेंगे, पहला आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना नहीं आता है, पाइथागोरस का जो भी आपके पास इक्वेशन है, फॉर्मूला, अगर वो आपको अप्लाई करना नहीं आता है तो प्लीज एक बार पाइथागोरस चैप्टर आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बेसिकली। तो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आपके पास पाइथागोरस चैप्टर के नाम, पाइथागोरस के नाम से आपके पास चैप्टर ये पूरा वो मैंने आपके पास करवा रखा है। तो एक तो ये चैप्टर, एक तो ये कंसेप्ट चाहिए, पाइथागोरस हमेशा यहाँ पे आपके पास चाहिए ही चाहिए। दूसरी जो चीज चाहिए आपके पास यहाँ पे, इस चैप्टर के अलावा बोल रहा हूँ मैं, इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। यस, कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल्स है ना बेसिकली ट्रायंगल वाले है ना, वो आपको पता होने चाहिए। तो एक चैप्टर था आपके पास ट्रायंगल वाला, वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है ना। अगर आपको ये दो कंसेप्ट आते हैं तो इस चैप्टर को आप आगे कंटिन्यू करें, और अगर नहीं आता है तो एक बार पहले जाकर इन चैप्टर को बेसिक कंसेप्ट वाले एक एक वीडियो देख लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअल में इसमें है क्या, ताकि मजा सा आ जाए आगे पढ़ने में। ठीक है, चलिए अब ये दोनों हम मानकर चल रहे हैं कि आपको जो कंसेप्ट है वो पता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात कर रहे हैं, और आगे की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात आपको हम बता देते हैं कि क्या होने वाला है आपके पास। यहाँ पे हम जो 3 नंबर में डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास कंसेप्ट्स। तो जो कंसेप्ट्स होंगे यहाँ पे वो हम 4 चीज डिस्कस करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और एक चौथा। ये 4 चीज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट के नाम पे, और 4 यहाँ पे आपके पास थ्योरम ही होंगे और ज्यादा कुछ खास नहीं होंगे। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, तो 3 इसे नहीं, 3 नहीं, 4 थ्योरम में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा, चलिए बताता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहला थ्योरम, ठीक है, अगर आपके पास एक सर्कल है, समझिएगा चीजों को बहुत इस तरीके से, और एक कोड तो आपको मालूम ही है, किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए सर्कल के, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, इसको हम कोड कह देते हैं। इधर कहीं पे अपना सेंटर हो रहा होगा। समझ में आ गई इतनी बात? अब आगे सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है आपको। क्या करना है आपको? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर है, ये सेंटर O है, ये A भी एक कोड था, और ये वाला पॉइंट हम लेट से C कर देते हैं। तो आपको क्या हो, यहाँ पे हो क्या रहा है उस चीज को बहुत अच्छे समझिएगा। अगर ये लाइन सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन हम खींचते हैं किसी भी कोड के ऊपर, तो उस कोड को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल होंगे, मतलब A से लेकर C तक और B से लेकर C तक ये दोनों इक्वल होंगे। AC CB कह दीजिए या फिर BC कह दीजिए, बात एक ही है। पता ये क्या, इतनी बात समझ में आ गई है ना? तो इसकी स्टेटमेंट जो होता है आप लिख लीजिए अगर नहीं पता आपको। द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी कोड, इट बाइसेक्ट द कोड, इट बाइसेक्ट्स द कोड। कहने का मतलब ये है कि जो अभी हमने आपको समझा दिया कि अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी कोड पे, तो उस कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो ये कहानी है, ये थ्योरम नंबर 2 है। अच्छा, इसी का अगर आपको प्रूफ चाहिए इन थ्योरम में, भी 4 थ्योरम करवाऊंगा, यहाँ पे प्रूफ नहीं करवाऊंगा, तो क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी रूल मालूम होंगे तो आप इजीली कर लेंगे। और करने के लिए आप इसी बेसिकली प्लेलिस्ट में चले जाइए, पहले वीडियो पे, वहीं पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे कि इसके प्रूफ कैसे हैं। कुछ नहीं, कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगाना है, सिंप्लिसिटीज करते जाना है। दूसरा रूल आपके पास यहाँ पे क्या, उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। इसी का कन्वर्स रहता है। अगर एक कोड है, यहां से एक लाइन ड्रॉ किया मैंने कुछ इस तरीके से, अब की बार ये परपेंडिकुलर नहीं बोला है मैंने, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर नहीं बोला है मैंने। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन ये बाइसेक्ट कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये 100% ये परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। इसका मतलब इफ, यहां पे क्या था, इफ OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, देन में ये चीज आ जाएगी, AC इज इक्वल टू BC। और यहां पे इफ में क्या आपके पास, इफ AC इज इक्वल टू BC, और देन में आ जाएगा OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक एक दूसरे के उल्टे होंगे। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम?
बताइए यहाँ तक समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए अब हमारे पास पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब यहाँ पे हम तीसरा बता देते हैं। तीसरा आपके पास कोड्स के ऊपर ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अगर आपके पास एक सर्कल है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास एक सर्कल है और इसमें मैं दो कोड बनाता हूँ, दो कोड बनाता हूँ, एक कोड मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया, लेट से ए, और ये क्या आपके पास बी है, एक और कहीं बनाता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे बनाता हूँ सी और डी। कंसिडर कर लेता हूँ इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर ये दोनों कोड आपके पास इक्वल हैं, बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, सिर्फ स्टेटमेंट समझाऊंगा मैं, वैसे भी थ्योरम्स के, बाकी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रूफ के लिए आप पहले वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं, है ना, पहली या दूसरी होगी सारे थ्योरम वाली। तो ए बी और सी डी को अगर मैंने इक्वल कह दिया, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, दो कोड हैं जो इक्वल हैं। अच्छा, अगर वो इक्वल है ना तो बस इतना समझ लीजिए कि सेंटर जो होगा, सेंटर वहां से भी इनके जो डिस्टेंस होंगे वो इक्वल होंगे, कुछ इस तरह से। मतलब अगर ए बी सी डी, इसको ई बोला, इसको एफ बोला, तो आप देन में डाल सकते हैं ई ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, खत्म बात। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं ना, वो बिल्कुल, ये इसमें जो थ्योरम्स है ना वो इतने हल्के हैं कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा हल्के हैं, बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं आपके पास। समझ में आ गई नहीं इतनी बात, ठीक है। चलिए, तो इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी देन ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ हो गया, ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ हो गया, ठीक है। चलिए यहां से समझ में आ गया, अगर कोड इक्वल होंगे तो सेंटर से भी उनके जो डिस्टेंस होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, खत्म बात। चलिए फोर्थ के पास चलते हैं। फोर्थ इसी का कन्वर्स है। फोर्थ क्या आपके पास इसी का ही कन्वर्स है। अगर एक सर्कल है, दो कोड है कहीं भी, एक यहाँ ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए, इसको कह दीजिए ए बी, इसको कह दीजिए सी डी, और सेंटर कहीं यहाँ से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, एक यहाँ से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा, इसको ई कह दिया, इसको एफ कह दिया। इसमें क्या आ जाएगा, इफ़ ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। अगर ये दोनों कोड, इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ दिस टू कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, देन ये दोनों ही जो आपके पास कोड होंगे ए बी और सी डी वो इक्वल होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस यहाँ पे मेन चीज पे फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि आपको चार नहीं सिर्फ दो थ्योरम पढ़ने हैं। क्या पढ़ने? सिर्फ दो थ्योरम, बाकी दो तो उनके कन्वर्स वाले हैं। सिंपल सी बात है, उल्टी बात करती है ना। एक बार सीधी पढ़ लिया तो उल्टी क्या ही बात आ रही है ना। अगर मैं 1 से 10 तक काउंटिंग सीख चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे तो साथ साथ में बता रहा हूँ, तो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, खत्म बात। तो उल्टा पढ़ लेंगे और कुछ नहीं। तो अगर आपने ये देख लिया तो ये भी समझ में आ गया होगा, और अगर ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया होगा। ये इफ और देन की कहानी है और यही चार थ्योरम इसमें आनी है, खत्म बात। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं हम। अच्छा, आगे की जो बात है वो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे लेकर चलेंगे। और क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बता दिया, दो चीज़ आपको आनी चाहिए, एक तो कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स, दूसरा पाइथागोरस के। क्योंकि अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी और पाइथागोरस को भी समझाने चला गया तो नहीं भी ज़्यादा तो 1 घंटा इन दोनों को ही करवाने में मेरा चला जाएगा, सारे के सारे, है ना। एटलीस्ट इनके बीच पे 1 2 क्वेश्चन भी करवाने पड़ेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो इससे अच्छा ये है कि ऑलरेडी इन पे आपके लिए वीडियो बनाकर दे दिए हमने, तो प्लीज़ वहाँ से कर लीजिए ताकि आगे की जितनी भी चीज़ें करवाऊँ आपको हंसते खेलते समझ में आ जाए। चलिए आगे की बात करते हैं अब हम। और आगे की बात में हमारे पास कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन पहले तो उठाता हूं मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि यार एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, आपसे पूछेगा एक सर्कल है, ठीक है, ये एक कोड है, एक परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से ड्रॉ कर दिया है, चीज़ों को समझिए। और ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये सेंटर है, ठीक है, ये वाला आपके पास सेंटर है। यहाँ पे लेट से ए था, ये बी था, और इस पॉइंट को लेट से मैंने सी दे दिया। अब आपसे यहाँ पे बोलेगा इसका जो रेडियस है ना वो 10 है। रेडियस जो आपके पास वो क्या है? 10 है। उसके बाद जो कोड है आपके पास, कोड की लेंथ है, जो कोड की जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ कोड है ना, कोड की जो लेंथ है वो लेट से मैंने कितना दे दिया? 12 सेंटीमीटर दे दिया। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर। ये चीज आपसे पूछी जाएगी, ये चीज आपको पता करना है ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द
लेंथ कह रहा हूँ, लेंथ आपको दे रखा है कोड की। अब से ये पूछा जाएगा कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, मतलब ओ से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, पाइथागोरस वाली कहानी आ गई नहीं। देख लीजिए कोड की लेंथ टोटल कितनी है, 12 है। ये परपेंडिकुलर लाइन है, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो वो बाइसेक्ट करेगा तो ये और ये इक्वल होंगे। टोटल 12 है तो ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना बचा, ये वाला पाइथागोरस लगा दीजिए इसमें, इस ट्रायंगल में एओसी में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, खत्म बात, आंसर आ गया 8। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। जिसको नहीं आता पाइथागोरस लगाना तो मैं यहाँ पे अभी भी सिखा भी नहीं रहा हूँ, वो फटाफट जाओ पाइथागोरस वाला चैप्टर निकालो प्लेलिस्ट में से और फटाफट सीख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस वाले तो यहाँ पे नहीं करवाऊंगा भाई, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास कहता था सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और मैं अलग से करवा देता हूँ अपनी तरफ से, वो कई बार मैंने देखा हुआ है, आता ही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला है। तो आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं उस चीज़ को समझ लेना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाले, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या कहानी रहती है आपके पास, देखिए आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन समझने हैं। ये नहीं कि एक क्वेश्चन समझ लिया तो हो गया मेरा काम, दूसरा क्वेश्चन समझ लिया तो हो गया मेरा काम, क्योंकि इस वीडियो में ओवरऑल 8 से 10 क्वेश्चन ही करवाऊंगा टोटल मिला जुला के। तो 8 से 10 क्वेश्चन करने का मतलब ये थोड़ी होता है आपने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया, नहीं। आपको उस टाइप के क्वेश्चंस का कंसेप्ट पता होना चाहिए, ताकि उसमें डिजिट चेंज करके भी दे दे तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए अब जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया उसमें आपसे बाकी देख रेडियस पूछ सकता था, समझ में आता था। कोड की लेंथ पूछ लेता तो बेस निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया उसमें। तो सिंपल सी बात है, उसमें ये इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं पहले वो पता होना चाहिए, जिसका कॉमन सेंटर हो। कॉमन सेंटर मतलब मालूम है ना, एक ही सेंटर हो। बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं जिसके कॉमन सेंटर होंगे, लाइक दिस, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मर्जी है कितने बना ले, लेकिन जनरली यहाँ पे आपके पास 2 दिए जाएंगे, ठीक है। जनरली आपके पास कितने दिए जाएंगे, 2 दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए इसमें कहा जाएगा फाइंड द लेंथ ऑफ कोड विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, ये क्वेश्चन आता है। अब मैं समझाता हूँ क्या है। यहाँ से एक लाइन ऐसे खिंचा हुआ आपको खींचना पड़ेगा, अगर ना दिया जाए तो ए से लेकर बी तक एक ऐसा कोड है जो बड़े वाले सर्कल के लिए तो कोड का काम कर रहा है, लेकिन छोटे वाले के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। अच्छे से देख लीजिए, ये सर्कल है, टेंजेंट क्या करता है, एक पॉइंट पर टच करके चला जाता है, चाहे इधर जाए या फिर दोनों साइड जाए, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये फिलहाल जो छोटे वाले के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है और बड़े वाले के लिए क्या काम कर रहा है, वो बड़े वाले के लिए कोड का काम कर रहा है। तो हमें इस कोड की लेंथ बतानी है और आपको 2 ही इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे, छोटे वाले का रेडियस और बड़े वाले का रेडियस। तो छोटे वाले का रेडियस आपसे 3 दिया जाएगा, छोटा वाला रेडियस आपके पास 3 सेंटीमीटर और बड़ा वाला रेडियस आपसे 5 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। बस ये क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिए हमेशा आपका जो टारगेट रहता है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का, ताकि आप पाइथागोरस अप्लाई करके बाकी सारे काम कर सकें। तो एक ऐसे बनाऊंगा, तो छोटे वाले का रेडियस हो गया ना 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले का निकाल दीजिए ऐसे करके, ये वाला बड़े वाले का, ये वाला परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, बोलिए फ्रॉम सेंटर, है ना, परपेंडिकुलर लाइन ऑन ए बी, खत्म बात। चलिए ओ से लेकर बी तक ये बड़े वाले का रेडियस नहीं, देख लीजिए, है ना, ये कितना 5 है। अब ये छोटे वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, ये 3 है, ये 5, पाइथागोरस लगाइए, ये 4 मिल जाएगा। अच्छा ये 4 है तो ये बाइसेक्ट करता है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो ए बी की लेंथ कितनी निकल गई, 8 निकल गई, 4 और 4, तो ए बी कोड की लेंथ कितनी आ गई, 8। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी कहानी है ये, यहाँ पे आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना। इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन बनता है आपके पास, है ना, यहाँ पे आपके पास एक और क्वेश्चन बनता है। बोला जाता है एक छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक कोड गया दोनों का इस तरीके से, है ना। यहाँ पे बोलेगा ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें यहाँ पे कहीं सेंटर ओ है, आपसे बोलेगा प्रूव कीजिए ए बी इज इक्वल टू सी डी। मतलब ये जो छोटा वाला पार्ट है वो और ये वाला जो छोटा वाला पार्ट है, बोलता है कि ये इसको आप प्रूव करके बताइए कि ये इक्वल होंगे। तो अब बात आती है कि कैसे प्रूव करेंगे, तो टेंशन मत लीजिए, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए सेंटर से ऐसे करके, है ना। लेट से ये पॉइंट क्या हो गया, पी हो गया। तो अगर आप नोटिस करें तो बड़े वाले सर्कल को कंसीडर कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वली डिवाइड कर देंगे, यानी समझिए छोटा वाला है ही नहीं अभी अपने पास। तो सेंटर से जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है वो बाइसेक्ट करते हैं कोड को, तो ए पी इज इक्वल टू पी डी, बोलिए हाँ या नहीं, फर्स्ट इक्वेशन। अब छोटे वाले सर्कल पे ध्यान दीजिए, बी पी इज इक्वल टू पी सी, बोलिए हाँ या नहीं, बी पी इज इक्वल टू पी सी, ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को माइनस कर दीजिए।
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो AP माइनस BP हो जाएगा, AP माइनस BP, और इधर क्या हो जाएगा PD माइनस का PC। तो AP माइनस BP, यहाँ से यहाँ तक में से BP हटा दीजिए, क्या बचा AB, खत्म बात। और इधर क्या बचा CD, खत्म बात। देख लीजिए अच्छे से, है ना। इस पूरे में से इसको हटा दूंगा तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। और इधर इस पूरे में से इसको हटा दूंगा तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। और यही तो आपको प्रूफ करना था। तो ये जो अभी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं हवा वाले, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़ थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। अब थोड़े से ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे मज़ा सा आ जाए, है ना, जिसको करने के बाद मज़ा सा आ जाए। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि मज़ा कैसे आएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर इज 3,6। चलिए, कहता है एक सर्कल है, एक सर्कल है, इसका रेडियस जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो अपने को नहीं मालूम है रेडियस 13 सेंटीमीटर, रेडियस मालूम है अपने को, और सेंटर भी दे रखा आपके पास। कहता है इसका जो सेंटर है वो 3,6 है। ये वाला सेंटर लेट से अगर वो है तो वो की जो पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट है वो 3,6 है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। कहता है 7,9 इज अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, है ना। 7,9 इज अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल APB। P कहीं पे एक पॉइंट है जो इनसाइड द सर्कल है। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे, इस वाले पॉइंट पे मान लेते हैं P क्या है, इनसाइड द सर्कल है। कहीं पे भी मर्जी है, यहाँ लीजिए, यहाँ कहीं भी लीजिए, मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे कहा जाता है APB इज अ कोड ऑफ द सर्कल सच दैट AP इज इक्वल टू PB। अब क्या था, AB एक कोड है इस तरह से, यहाँ पे APB को बोला एक कोड है, तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, APB पूरा कोड बना दिया। अच्छा ऐसे है कि ये वाला और ये वाला इक्वल है, AP इज इक्वल टू PB दे रखा है आपके पास। अच्छा AP इज इक्वल टू PB दे रखा है, तो सेंटर से ये जो लाइन होगा वो तो परपेंडिकुलर होगा ना। याद कीजिए, अभी तो बताया था मैंने आप लोगों को कि अगर वो बाइसेक्ट करेगा तो वो परपेंडिकुलर होगा, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो बाइसेक्ट करेगा। तो क्योंकि ये इक्वल है तो ये परपेंडिकुलर भी होंगे। इसका रेडियस 13 है, तो फटाफट यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं क्या कर दूंगा, 13 ले लूंगा। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल है। अब आगे की बात करते हैं। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है वो दे ही रखा था, 7,9 है। कितना ये, 7,9 है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमसे बोलता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB। तो A से लेकर B तक बोले तो कोड की लेंथ बतानी है। तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कंसेप्ट लगा देंगे जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। हालांकि ये जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना, लास्ट में है ये वाला, वो मैंने आपको करवाया हुआ है। और क्योंकि अब मैं ये वन शॉट करवा रहा हूँ, वन शॉट का मतलब है ये होता है कि आपने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, और अब जो आप करने जा रहे हैं वो फाइनल पेपर की तैयारी है। तो फाइनल पेपर में तो सारे चैप्टर से मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहां पे आपका दिमाग जो है वो तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए कि यार ये डिस्टेंस फार्मूला वाला अगर लग रहा है तो लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, चीज़ों को समझिएगा। क्योंकि हमें निकालना है A से लेकर B तक की लेंथ। अगर मैं ये हाफ भी पता कर लूंगा तो डबल करके पूरा AB की लेंथ पता चल जाएगी, क्योंकि ये और ये क्या है आपके पास, इक्वल है। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। चलिए क्योंकि ये 13 है, अगर ये जब तक नहीं पता होगा तब तक आप ये निकाल ही नहीं सकते राइट एंगल ट्रायंगल में। बोलिए हाँ या नहीं। बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, समझ में आ गई नहीं इतनी बात। ओके तो हम बात कर रहे थे इस वाले साइड को निकालने की, O से लेकर P तक की जो लेंथ है उसको निकालने की बात कर रहे थे, राइट। क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा तब तक मैं ये भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये दोनों इक्वल, डबल करूंगा तो पूरा AB की लेंथ आ जाएगी और अपने को AB की लेंथ ही निकालनी है ना। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। क्योंकि ये क्यों पता होना चाहिए आप बताइए मुझे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ये 13 है, अगर ये पता चल जाए तभी तो ये पता करूंगा ना। पाइथागोरस में तभी लगा सकता हूँ। बेसिकली जब दो साइड पता होता है तो तीसरे अननोन को निकालने के लिए हम लगाते हैं, कुछ ऐसा ही करते हैं। तो वही काम यहाँ पे है आपके पास, है ना। तो ये कहानी हम कैसे करें, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला के पास जाना पड़ेगा। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना सिखा दिया है। अगर ये आपके पास x1 है, ये y1 है, और ये वाला अगर x2 है और ये y2 है, तो आपके पास क्या है, O से लेकर P तक का डिस्टेंस ऐसे निकलता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आती इतनी बात। तो O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो कुछ इस तरह निकाल देंगे, x2 माइनस x1 तो 7 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो O से लेकर P तक आ जाएगा आपके पास 7 माइनस 3 का 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस में 9 माइनस 3, 9 माइनस 6, 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ये कुछ ऐसे निकाल कर दे देगा। O से लेकर P तक आपके पास 16 और 9 25, 25 अंडर रूट 25 इज योर 5। सो दिस इज योर
5 सेंटीमीटर। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर होती है बात, ठीक है। अब अपना काम क्या है, ये इसको निकाल लेना। अब पाइथागोरस लगाना नहीं सिखा रहा हूँ, पहले बता दिया मैं पाइथागोरस सिखाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ ये वाला साइड पता है, ये पता है, ये निकाल देंगे तो P से लेकर B तक निकल आएगा। तो P से लेकर B तक कितना निकलेगा, 13 12 का कॉम्बिनेशन बता रखा था, 13 12 5 का, तो ये वाला 12 आएगा, ये 12 तो ये भी 12, तो टोटल AB की लेंथ कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर आंसर। बताइए भाई। अच्छा सेंटीमीटर में ये गिवन हो तभी आप सेंटीमीटर लगाएंगे, अगर यूनिट्स गिवन हो तो यूनिट लगाएंगे, कुछ नहीं गिवन हो तो यूनिट लगाएंगे, और मीटर गिवन हो तो मीटर, जो भी यूनिट गिवन होंगे वही लगाएंगे, और जब कुछ ना लिखा हो सिंपल आप यूनिट लिखकर आगे निकल लेंगे, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो चुका है आपके पास। नेक्स्ट की बात करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ, फिर अभी मैं लेकर चलता हूँ धीरे धीरे आप लोगों को उसी जगह पे जहाँ की आप लोगों की ख्वाहिश है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, अभी सारे क्वेश्चन सारे टाइप के क्वेश्चन हम आपको अभी करवा देंगे, तो मजा सा आ जाना चाहिए बेसिकली, है ना, अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या आ जाता है कि आपके पास डायमीटर CD ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ऑफ परपेंडिकुलर टू द कोड AB। तो फिर से आपके पास एक सर्कल है, एक कोड AB है, A से लेकर B तक, और डायमीटर है इसका CD कुछ इस तरह से, यहाँ पे C है और यहाँ पे आपके पास D है, और परपेंडिकुलर है इस पे, यहाँ पे क्या आपके पास परपेंडिकुलर है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सेंटर हो रहा होगा क्योंकि CD के आपके पास डायमीटर है। अब इसमें क्या आता है, AB 8 है, A से लेकर B तक पूरा का पूरा कितना 8 सेंटीमीटर है, CM 2 है, C से लेकर M तक, जहाँ पे ये कट कर रहा है उसको M बोल रहा है, तो ये वाला 2 सेंटीमीटर है। अब हमसे कहा जाता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमें रेडियस निकालना है, क्या करना है हमें, रेडियस निकालना है। तो रेडियस क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक पूरा होगा रेडियस, बोलिए हाँ या नहीं। अच्छा यही जरूरी नहीं है, यहां से लेकर यहां तक भी रेडियस हो सकता है, क्योंकि सेंटर से आप कहीं भी एक लाइन खींचते हैं, कहीं पे भी वो क्या आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। चलिए अब बात आती है कि मैं पाइथागोरस जो लगा सकता हूं वो ट्रायंगल में ही लगा सकता हूं, कहीं और तो लगा नहीं सकता मैं। तो मैं ये वाले ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, यहाँ M होगा, ये सेंटर होगा, ये O होगा, तो यहाँ से आ जाएगा इन ट्रायंगल OAM। यस हम इसी में लगा सकते हैं पाइथागोरस, समझ में आती नहीं इतनी बात। तो इसमें अगर मैं लगाता हूँ तो उसके लिए मुझे 2 साइड की रिक्वायरमेंट होगी, तभी मैं थर्ड वाला निकाल सकता हूँ, समझ में आती है ना बात। तो समझिएगा अगर ये पूरा 8 है, ये परपेंडिकुलर है, सेंटर से लाइन जा रहा है परपेंडिकुलर है, तो टोटल 8 है, तो ये वाला 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं। ठीक है इतनी बात। तो ये 4 तो ये वाला 4 निकला। अब बात आती है अगर ये पता चल जाए तब तो यही निकलेगा, अदरवाइज ये तो R ही तो निकालना है अपने को, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। तो हमें ये जो O से लेकर M तक, यहाँ से यहाँ तक का जो है आपके पास डिस्टेंस, वो अपने को मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं पता चला तो काम बनेगा ही नहीं। तो उसको पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक R है। अच्छा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट जरूरी नहीं है कि 2 साइड हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू में ही आपको पता चले। अगर एक रेडियस है तो ये वाली जो लेंथ है वो अगर R के टर्म में पता चल गया तब भी हमारा काम बन जाएगा, जी हाँ। तो इसको काम बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा R है, बोलिए हाँ यानी, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है। तो अगर मैं पूरे R में से इस 2 को गायब करूंगा तो ये बचेगा ना, बोलिए हाँ यानी, ये वाला बचेगा ना, जितना ये है उतना ये रहेगा। तो ये कितना बचेगा, R में से 2 को गायब कर दीजिए, R-2, मतलब O से लेकर M तक कितना है R-2, बोलिए हाँ या नहीं। ठीक है चलिए अब क्या कीजिए, इसमें लगा दीजिए पाइथागोरस, तो क्या हो जाएगा OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर, और प्लस में AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर। समझ में आ गई इतनी बात, समझ में आती है बात। देखिए ये है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर इज इक्वल टू OM की जगह क्या है R-2 का होल स्क्वायर, और प्लस में AM कितना आपके पास 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर। चलिए ये आ जाएगा R का स्क्वायर, यहाँ पे A-B का होल स्क्वायर खोल दीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB फॉर्मूला होता है। A स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर प्लस मैथ प्लस B स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर, और माइनस का 2 मल्टीप्लाई A की जगह R और मल्टीप्लाई B की जगह पे 2। ध्यान रखना आपको साइन नहीं लेना होता, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इससे इसको उड़ा दीजिए, इधर क्या बचा 0, कुछ नहीं बचा 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा देख लीजिए, 4 और 16 20 हो जाएगा, माइनस का 2 2 4R हो जाएगा, है ना। इसको इधर भेज दीजिए तो प्लस का 4R आ जाएगा, इधर 20 आ गया, R की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय में 4 कैंसिल कर दीजिए, 5 सेंटीमीटर निकल कर आ गया, क्योंकि ये यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन जो थे वो सेंटीमीटर में थे। बोलिए हाँ या नहीं। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। तो आई होप आप लोगों को मजा सा आ रहा होगा ये छोटे छोटे क्वेश्चन करके, है ना। धीरे धीरे हम लेवल को बेसिकली इंक्रीज करेंगे, तो टेंशन मत लीजिए, है ना। सारी चीज़ें आपको करवाए जाएंगे।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। इसमें कहा जाता है द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ द स्मॉलर कोड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर कोड फ्रॉम द सेंटर। देखिए हमारे पास हमारे पास यहाँ पे दो कोड हैं, एक 6 सेंटीमीटर का है और एक 8 सेंटीमीटर का है, और दोनों ही पैरेलल हैं। इस चीज को पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। हमारे पास पहले तो सर्कल बनाइए, इसमें दो कोड है, एक 6 सेंटीमीटर का है तो 6 सेंटीमीटर का, ये 8 सेंटीमीटर का 100% इससे बड़ा होगा, मतलब यहाँ पे बना सकता हूँ, यहाँ पे बना सकता हूँ, यहाँ पे कहीं पे बना दीजिए, लेकिन इधर मत बना दीजिए क्योंकि वो छोटा हो जाएगा, तो इससे ऊपर ही बनाना पड़ेगा, इधर कहीं सेंटर मान लीजिए। अब यहाँ पे आपके पास स्पेसिफाइड नहीं है कि जो दोनों कोड हैं वो सेंटर के एक ही साइड लाई कर रहे हैं या फिर सेंटर के अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं। तो अगर मेंशन नहीं है, जी हाँ, अगर मेंशन नहीं है कि सेंटर के किस साइड लाई कर रहे हैं ये दोनों, तो आपकी मर्जी होती है, आपकी मर्जी होती है। तो कन्वीनियंस के लिए अलग अलग मान लेंगे, इधर मान लेंगे, इसको 8 में यहाँ पे कह दूंगा, ये 6 सेंटीमीटर है तो इसको मैं 8 सेंटीमीटर कहूँगा, और मैं अपोजिट साइड ले रहा हूँ। आप सेम साइड भी ले सकते हैं, घर की बात रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इधर इधर लेने का एक फ़ायदा ये होगा कि हम थोड़े से खुले खुले होंगे तो डायग्राम फिगर जो बेसिकली अच्छे से समझ में आएगा। ये आपके पास सेंटर ओ है, आपको मालूम ही है। अब चलिए यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले उस चीज़ पे फोकस कर लेते हैं। सेंटर से बोला है, अच्छा इसमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, इफ द स्मॉलर कोड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये जो छोटा वाला कोड है आपके पास वो सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर है भाई, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये 4 सेंटीमीटर है। और वैसे भी अगर हम लॉजिकली देखें भी तो ये वाला डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर से कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, है ना। ये बात समझ में आती है ना, क्योंकि ये वाला छोटा है तो थोड़ा सेंटर से दूर रहेगा, ये बड़ा है सेंटर के पास है तो ये वाला डिस्टेंस कम आएगा। तो लॉजिक से भी हम आंसर अगर कभी गलत निकाल लें तो इजीली पता कर सकते हैं। तो ये वाला आर हो गया। अब आगे और क्या कर सकते हैं, देखिए, अच्छा ये वाला पूरा का पूरा 6 है तो इसको परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे ना, अपनी तरफ से बनाएंगे। तो मान लीजिए ए बी बोल दिया, इसको सी डी बोल दिया, और ये पूरा का पूरा 6 था तो इसको 3 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर कह दूंगा, इसको m कह देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसको मैं n कह देता हूँ। ये पूरा 8 है तो ये वाला 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये वाला भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वाला रेडियस है आपके पास r, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कीजिएगा तो ये भी क्या होगा, आपके पास रेडियस होगा r। बोलिए हाँ या नहीं। अब रेडियस हमें थोड़ी मालूम है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कैसे रेडियस कैसे, ये 3 है, ये 4 है, इसमें पाइथागोरस लगाइएगा तो ये वाला रेडियस 5 निकल के आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। अच्छा ये 5 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगा हमारे पास 5, हमारा टारगेट ये निकालने का है, तो ये 5 होगा, ये 4 होगा, तो पाइथागोरस लगा, ये कितना निकलेगा 3 सेंटीमीटर हो गया क्वेश्चन। आगे मैं कुछ करवा ही नहीं रहा इसमें, बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई। तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, सिर्फ कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं। पाइथागोरस तो बता ही दिया है, छोटी सी चीज़ होनी चाहिए आप लोगों के लिए। अब तो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ इट्स सेंटर। इसमें स्पेसिफाई किया है कि ये सेंटर के अपोजिट साइड है और एक 5 सेंटीमीटर का और एक 11 सेंटीमीटर का है। तो बिल्कुल फिर से हम सेम डायग्राम इसी तरह से बनाने वाले हैं। एक 5 सेंटीमीटर का है तो उसको ऑफकोर्स मुझे छोटा रखना पड़ेगा। एक 11 सेंटीमीटर का, अच्छा सेंटर के अपोजिट साइड है तो सेंटर अगर मान लेता हूँ कि यहाँ पे लाई कर रहा है तो सेंटर के अपोजिट साइड रखना पड़ेगा, और 11 के लिए तो इसको थोड़ा बड़ा ही बनाना पड़ेगा ऑफकोर्स। ये 11 सेंटीमीटर है, बोलिए हाँ या नहीं। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं अब हम। और अगर हम आगे की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या रहेगा, आपके पास सेंटर रहने वाला है। और देख लेते हैं क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है। और कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी 6 सेंटीमीटर। अब की बार खास बात है इसमें भाई, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द कोड इज 6 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा ये वाला डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है पूरा। मैं पूरे की बात कर रहा हूं, ध्यान देना आपको, मैं पूरे की बात कर रहा हूं। यहां पे समझ में आती है इतनी बात, मैं पूरे की बात कर रहा हूं भाई। आगे की बात करते हैं अब हम। यहाँ से यहाँ तक ऐसे ड्रॉ करेंगे। ऑफ कोर्स पाइथागोरस लगाने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत है। ये आर और आर हो जाएगा। ये टोटल 5 है तो आपके पास ये 2.5 हो जाएगा, और ये टोटल अगर आपके पास 11 है तो ये वाला आपके पास 5.5 हो जाएगा। आपके पास परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने आपको, और कुछ नहीं। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे चलिए,
अब चलिए देखिए यहाँ पे जो खास बात आती है ना, इक्वेशन बनते हैं और यहाँ पे बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो अगला वाला भी समझ में आ जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो देखिए ये टोटल तो 6 दे रखा है ना आपको, अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये कितना होगा, कितना होगा, ये 6 माइनस एक्स होगा। अगर ये इसको 2, अगर मैं बोलता हूँ ये 2 है तो ये कितना होगा, 6 माइनस 2, तभी तो ये 4 आएगा ना, समझ में आती है ना बात। तो अगर मैंने इसको x माना है तो इसको 6 माइनस एक्स बोल दूंगा, बोलिए कोई प्रॉब्लम। तो अब इस x का कोई काम नहीं है, आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों में आपको पाइथागोरस लगाने हैं। दो वेरिएबल है x और r, दो इक्वेशन है, उनकी वैल्यू निकल जाएगी। तो हमें जो रेडियस ही निकालने के लिए बोला होगा इसमें मेरे हिसाब से, यस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आर निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, नेमिंग करना शुरू करते हैं। सेंटर हो गया, इसको ए बोल देते हैं, बी बोल देते हैं, सी बोल देते हैं, एम बोल देते हैं, एन बोल देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ए ओ एम, इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर और प्लस में ए एम का स्क्वायर। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। ओ ए कितना है आपके पास, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम कितना है 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में ए एम कितना है 2.5 का स्क्वायर। कर दीजिए आर का स्क्वायर यूं ही रखिए, इसको कर दिए 36 प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, जो अभी मैंने लगाया था पिछले वाले क्वेश्चन में। समझ में आती है बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ए करेंगे तो माइनस का 12x आएगा, प्लस का इसका करेंगे तो आपके पास 6.25 आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन तैयार है, इसमें आगे और सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बचेगा एक्स की स्क्वायर माइनस का 12x और इसको ऐड कर दूंगा 36 और 6 42, 42.25 आ जाएगा आपके पास। चलिए इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे रहने दे देता हूँ भाई, है ना। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ, क्योंकि अभी एक और इक्वेशन बनेंगे ना हमारे पास, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से अगर मैं एक इक्वेशन निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा उस चीज़ को देखिएगा। अब इन ट्रायंगल CON कोन, है ना। तो देखिए इसमें हाइपोटेनियस ये है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा, तो OC का स्क्वायर कर देते हैं इज इक्वल टू ON का स्क्वायर और प्लस में CN का स्क्वायर। तो OC का मतलब R का स्क्वायर, ON का मतलब X का स्क्वायर और प्लस में CN का स्क्वायर। कहाँ है CN का स्क्वायर मतलब 5.5 का स्क्वायर। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, नहीं ना, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं अब हम। और अगर मैं अब बात करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, इसको क्वेश्चन सेकंड बोल दीजिए इसका स्क्वायर करके। तो स्क्वायर में देख लेता हूं कितना आएगा, 5.5 है ना आपके पास। तो 5.5 मल्टीप्लाई 5.5 कितना आया 30.25। तो यह आ जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस में 30.25 है ना। हाँ तो इसको आप सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अब देखिए ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू है और ये वाली भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आप दोनों से इक्वल बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 42.25 और इज इक्वल टू में ये वाली आ जाएगी एक्स की स्क्वायर प्लस का 30.25। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ जाएगा भाई, प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये प्लस का पहले प्लस माइनस माइनस वैसे उड़ जाएंगे। देखिए हमेशा कभी भी कैंसिल करेंगे ना, बता देता हूँ, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। अगर लेफ्ट हैंड के एक ही साइड है तब तो आप देखेंगे कि डिफरेंट साइन के होने चाहिए, एक प्लस का तो दूसरा माइनस का। लेकिन जब इक्वल टू के अपोजिट साइड देखेंगे, एक क्वांटिटी इधर एक क्वांटिटी उधर, तो बेशक सेम हो और अगर साइन डिफरेंट हो तो आप काट नहीं सकते। समझ में आ रही बात। अगर साइन सेम है इक्वल टू के इधर उधर तब आप उड़ा दीजिए, ठीक है। चलिए तो इसीलिए मैंने इसको ला दिया। अब मेरे पास क्या बचा वो चेक कर लीजिए। यहाँ पे माइनस का 12x बचा, इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो 30.25 में से माइनस कर दूंगा 42.25। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इधर बचेगा माइनस का 12x और इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस का बचेगा ना 40, कितना बचेगा 12 बचेंगे, 12 बचेंगे आपके पास बेसिकली, है ना। 12 ही बचेगा ना, हाँ बिल्कुल 12 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12 बाई माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 1। माइनस का बचना चाहिए ना, ये वाला माइनस का बचेगा तो माइनस माइनस उड़ जाएगा, डिस्टेंस वैसे भी नेगेटिव नहीं होता है ना। तो सिर्फ और सिर्फ प्लस का 1 आएगा, है ना। इसीलिए थोड़ा सा आपको समझ के रहना है, एक्स डिस्टेंस और नेगेटिव कैसे हो सकता है यहाँ पे, समझ में आती नहीं इतनी बात, ठीक है। चलिए तो एक्स की वैल्यू तो आपने 1 निकाला, हमारा टारगेट ही नहीं था एक्स की वैल्यू निकालने का, हमारा टारगेट था आर की वैल्यू निकालने का। तो आपकी मर्जी है इस वाले में या फिर इस वाले में, किसी में भी पुट कर दीजिए एक्स की वैल्यू और आपके पास मिलकर आ जाएगा आर की वैल्यू, खत्म बात। एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए और आर की वैल्यू ले जाइए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बेसिकली आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के जगह पे सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में
इसका कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 30.25, तो आ जाएगा आर का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दिया 31.25, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंडर में 31.25। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में शायद या फिर किसी और चैप्टर में मैंने आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया है, डेसिमल वाले में शायद इसी वाले चैप्टर में पहले भी सिखा रखा है ना। तो मैं इसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली निकाल देता हूँ। स्क्वायर रूट किसका निकालना है, 31.25, करेक्ट। तो इसका आंसर है 5.5। तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कितना दे रखा है इन्होंने। इसका आंसर आपने, इसका डेसिमल में नहीं गिवन है आपके पास, है ना। इसका जो आंसर गिवन है आपके पास वो 5√5, यही वाला क्वेश्चन था ना। हाँ, 5√5/2 दे रखा है आपके पास। तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, डेसिमल हटा के नीचे में आप 100 लगा सकते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे ना इसीलिए, है ना। तो आप 3125/100 करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। आप इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, और इसका तो नीचे में तो 10 होता ही होता है, ये तो परफेक्ट आ जाएगा यार प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, रूट में तो खैर रहेगा ही रहेगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नीचे में 100 का तो 10 आ गया, और 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो ये 5 से करते जाइए, बेसिकली 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 6 30, और 1 बचा, 5 दूनी 10, और फिर 2 बचा, 5 25, फिर 5 से करेंगे 1 बार में, 5 बार में, ये आ जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा आपके पास सीधा 5 25, फिर 5 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो 1 पेयर 2 पेयर, 2 पेयर बाहर जाएगा तो 5√5 5 25 आ जाएगा ना आपके पास, है ना। 2 पेयर बाहर जाएगा, 25√5 बचेगा, देख लीजिए अच्छे से, है ना। इसको बाहर रहेगा 5,025, और √5 ऐसे रहेगा क्योंकि उसका पेयर नहीं बना। आप कैंसिल कर दीजिए 5 से, ये 5 टाइम्स में और ये वाला 2 टाइम्स में, तो बन गया ना 5√5 और डिवाइडेड बाय में 2, और यही आपके पास सेंटीमीटर में आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए, अगर डेसिमल में पूछा तो आप डेसिमल में निकाल देंगे, नहीं भी देखिए आप किसी में भी निकाल दीजिए डेसिमल में या फिर ऐसे, आंसर गलत नहीं माना जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपने ये जो इतना प्रोसेस किया है ना वो बिल्कुल सही किया है, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। कितना टाइम हुआ भाई, 2:26, आधा घंटा और है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं अब हम। तो आई होप आप लोगों को मजा सा आ गया होगा समझ के कि यार एक्चुअल में इसमें किस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया अपोजिट साइड वाले। तो यार ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें दोनों ही टेंजेंट कह रहा हूं कोड को सेंटर के एक ही साइड रख दें। तो जी बिल्कुल हाँ, जी हाँ, मैं हूं खलनायक। तो ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए मैं क्लियर करवा देता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। आइए तो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि आपको क्लियरिफाई हो, अच्छे समझ में आए। इसमें कहा जाता है 2 कोड्स AB and CD of length 24 centimeter and 10 centimeter respectively of a circle are parallel. ठीक है। If the chords lie on the same side of the center, the distance between them is 7 centimeter. Find the length of the diameter of the circle. मतलब एक तरीके से हमें रेडियस निकालना है, उसका डबल कर देंगे तो हमें डायमीटर की लेंथ मिल जाएगी। तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेन जो चीज़ है वो क्वेश्चन को ऐसे समझना है कि हमारे पास 2 कोड हैं और वो सेंटर के एक ही साइड लाई कर रहे हैं, एक ही साइड लाई कर रहे हैं। उनकी जो लेंथ है वो एक 24 है और एक 10 है। तो 24 वाला बड़ा होगा, 10 वाला छोटा होगा। ये 24 वाला हो गया, ये 10 वाला हो गया। तो बिना कहे पूछे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। पूरा 24 था, यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर लूंगा। ये वाला आपके पास ये टोटल 10 था, 10 था ना, ये 10 था ना, 24 10 था, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर, और ये वाला भी 5 सेंटीमीटर, और ये भी आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। ऑफ कोर्स मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करूँगा ताकि मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना सकूँ, और कुछ नहीं, ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे भी बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास 2 कोड हैं, तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। इनके बीच का जो डिस्टेंस बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 7 सेंटीमीटर है। तो अगर ये AB है और अगर ये CD है तो इसको मैंने M बोला, इसको मैंने N बोला, इसको मैंने सेंटर O बोला, कुछ इस तरह से बोल दिया हमने। तो अब आगे का काम करते हैं। ये वाला कितना आपके पास 7 है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये क्या आपके पास 7 है, राइट। अब बात आती है, हमसे रेडियस निकालने का टारगेट दिया गया है, हमें रेडियस निकालने का टारगेट दिया गया है। तो यार कैसे किया जाए, आइए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं छोटे वाला ट्रायंगल देख रहा हूँ, ये वाला OCM, तो ये वाला रेडियस होगा, और ये वाला बड़ा वाला देख रहा हूँ OAN, तो ये वाला भी क्या होगा, रेडियस होगा। अच्छा ये पूरा देखिए तो नहीं मालूम क्या है, तो लेकिन ये तो मालूम है ना 7 है। तो हम अगर ये ले लें तो x ले लें थोड़ी देर के लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको मैंने क्या कर दिया, x कर दिया है, और ये वाला क्या है
7 है। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। अब कोई सा भी दो ट्रायंगल लीजिए, जैसा भी लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था ना, दो इक्वेशन बनाया था आर और एक्स के टर्म में, सेम काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल OCM। तो यहाँ पे मैं अब मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ ना। अब तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पाइथागोरस कैसे अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और प्लस का 12 का स्क्वायर, तो 144 में डायरेक्टली लिख दिया इसको, छोटा वाला ट्रायंगल का लगा दीजिए। अब दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ। इन ट्रायंगल कौन सा लूंगा, OAN। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर तो रेडियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या होगा वो देखिए, परपेंडिकुलर ये पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाला x और ये 7 दोनों मिलाऊंगा तभी जाकर परपेंडिकुलर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये बहुत अच्छे समझिएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस का 7 का होल स्क्वायर और प्लस में ये बेस तो आपके पास 5 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 25। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो 14x आ जाएगा और प्लस का ये 25। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यार ये छोटी क्लासों में हम करवा देते हैं, अदरवाइज आपको नहीं पता। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर पर पहुँच जाइए, तीसरा और चौथा था वहाँ पर करवा रखा मैंने आप लोगों को, राइट। चलिए अब देखिए, फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से अगर हम नोटिस करें तो ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू है और ये भी आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। बोलिए हाँ या नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 49x और प्लस का 14x और प्लस का 25। मैंने कहा था ना सेम साइन वाले उड़ जाते हैं जब इक्वल टू के इधर उधर होते हैं। तो मेरे पास क्या बचा 144 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 49x और ये इसमें x कहाँ से आ गया 14 में, और तो 49 में थोड़ी होगा फिर x। चलिए 49 में नहीं है 14 में है, तो इसको ऐड कर दूं मैं पहले 49 9 5 14 4 बच गए, 1 4 2 6 1 7 और प्लस का 14x। इसको अंदर इधर ले आइए तो 144 में से माइनस हो जाएगा 74 और इज इक्वल टू 14x, माइनस कर दीजिए 0 14 में 7 जाएगा 7 इज इक्वल टू 14x। 14 इधर ले आए तो 70 डिवाइडेड बाय में 14 और इक्वल टू में x, और इसको काट दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर। बात आती है हमें x की वैल्यू मिली है, हमें रेडियस नहीं मिली है। अब हम किसी भी इक्वेशन में या तो इसमें या तो दूसरा इक्वेशन का इसमें पुट करके हम r की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इजी है ना। तो आर स्क्वायर ऐसे ही रखता हूँ, x की जगह 5 रखूंगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 144, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होगा 25 प्लस का 144, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169। हमें आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 169 ले जाऊंगा स्क्वायर रूट में। 169 कितने किसका होता है 13 सेंटीमीटर का, दैट्स वाई द रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल था ना, है ना, मज़ा सा आ गया होगा। चलिए तो कुछ इस तरह का ही जो क्वेश्चन है आपसे जनरली आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं अब हम, और अगर हम आगे की बात करते हैं तो और भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उनको हम उठा लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरह का, पहले फिगर बता देते हैं फिर आपको हम समझा देंगे। छोटी सी चीज़ है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक सर्कल है, बड़ा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिफाई हो, अच्छे से समझ में आए, दिख जाए, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे दो आपके पास पहले तो कोड को इंटरसेक्ट करवा दिया गया है, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपके पास सेंटर है, और इसको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे जाएगा, एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे आएगा ऐसे करके, और इसको यहाँ पे आपके पास ज्वाइन कर दिया गया है। इसको L बोला है, इसको M बोला है, उसके बाद है आपके पास ये सेंटर है तो O बोला है, और एक कोड AB है, दूसरा कोड CD है। चलिए आगे की बात करेंगे, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो L और M जो है आपके पास वो मिड पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला जो काम है आपके पास इन चीज़ों पे फोकस करने की बात है। अगर L मिड पॉइंट है तो A से लेकर L तक और L से लेकर B तक इक्वल है, AL इज इक्वल टू LB। अगर ये वाला M मिड पॉइंट है तो CM से लेकर MD तक क्या है आपके पास इक्वल है, CM इज इक्वल टू MD। बताओ भाई कोई प्रॉब्लम, हो गया ना काम, इतनी मालूम चल गई चीज़ें हमें। चलो आगे की बात करते हैं। अच्छा अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये भी अगर बाइसेक्ट कर रहा है इसको और इसको, तो 100% ये वाला और यहाँ से ये वाला और इधर का भी बोल दीजिए, इधर का भी बोल दीजिए 90 90 कहूँगी, ये पूरा 90 और इधर का ये पूरा 90, परपेंडिकुलर लाइन बन जाएंगे ना, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। छोटी सी चीज़ है भाई,
बता रखा है स्टार्टिंग में, अगर एक सर्कल है, कोड है, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर लाइन है, देखिए अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा। ये दोनों ही चीजें ट्रू है आपके पास, है ना। अब बात आती है यहाँ पे हमसे क्या क्या बोला गया है, उस पर थोड़ा सा हम फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो पहला पार्ट है आपके पास एंगल OLM इज इक्वल टू एंगल OML निकालना है, और दूसरा आपको निकालना है एंगल ALM इज इक्वल टू एंगल CML। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे, देखिएगा। हमें सबसे पहले इस पे फोकस रहिए। OLM, O किधर है, यहाँ है, L किधर है, यहाँ है, M किधर है, यहाँ, OLM, तो ये वाला ये वाली चीज़ है। दूसरा आपके पास OML, इस पे रहते हैं ये वाला एंगल। तो एक तो ये वाला एंगल हो गया, एक ये वाला एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, ये दोनों एंगल हैं आपके पास, है ना। इन दोनों एंगल को आपको इक्वल प्रूफ करना है। याद कीजिए ट्रायंगल वाले चैप्टर में जब मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ रूल्स वाले चैप्टर करवा रहा था, वहीं पे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, और यू कैन ऑल्सो से साइड अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये वाली चीज़ है, अच्छा इक्वल कोड्स दे रखे हैं क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, 2 इक्वल कोड्स हैं। ऑल्सो वी आर गिवन AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। समझ में आ गई इतनी बात, समझिएगा। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, और आपसे अगर मैंने बोल दिया कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट वाला एंगल ये और इसका अपोजिट वाला एंगल ये दोनों भी एंगल क्या होंगे आपके पास, इक्वल भी होंगे, है ना। इसी को कहते हैं एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, अब यहाँ पे देखें थ्योरम कैसे कैसे लगाया जा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया, ये वाला बाइसेक्ट कर रहा था तो इसको मैंने परपेंडिकुलर बना दिया। ये जो OL है ना वो परपेंडिकुलर लाइन है, और ये जो OM है वो भी परपेंडिकुलर लाइन है। चलिए, परपेंडिकुलर लाइन बनाने के बाद मैंने आपसे क्या बोला, उस चीज पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। AB और CD इक्वल है, ये आपको गिवन है। दोनों ही जो कोड है आपके पास वो इक्वल है, दोनों ही कोड आपके पास क्या है, इक्वल है आपके पास। अच्छा, अगर ये इक्वल है तो क्या होने वाला है भाई, चीजों को समझिएगा। अगर ये और ये इक्वल हैं तो स्टार्टिंग में आपको 4 थ्योरम में से तीसरा वाला जो मैंने आपको बता रखा है कि अगर 2 कोड इक्वल हैं तो उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी इक्वल होंगे, वो भी क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। तो चलो भाई, एक AB वाला कोड है, एक CD वाला कोड है, दोनों ही कोड आपके पास इक्वल हैं, तो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आ गई बात। चलिए, तो आपने प्रूव कर दिया कि OL इज इक्वल टू OM बाय व्हाट रीजन, बिकॉज इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम देयर सेंटर्स, फ्रॉम द सेंटर्स बेसिकली। ये आपने बोल दिया। अच्छा, अब आपको ये चीज पता चल गया भैया कि OL और OM इक्वल हैं, तो इसके ऑपोजिट वाले एंगल, इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला, इसका ऑपोजिट वाला एंगल ये वाला, हो गया ना प्रूफ, जो मैं प्रूफ करना था। तो पहला पार्ट तो यहीं पे उड़ा दिया बिना कुछ करे। बोलिए हाँ या नहीं, बताइए भाई, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अच्छा, अगर ये और ये इक्वल हो गया तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला और ये वाला दोनों को, एक को x मानूंगा तो दूसरा भी x होगा। अगर पहला एंगल 30 डिग्री होगा तो दूसरा वाला भी 30 होगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, इस वाले को कैसे प्रूव किया जाए, समझिएगा। तो यहां से आपके पास A है, L है, M है ना। इस वाले एंगल की बात कही जा रही है बेसिकली, इस वाले एंगल की यहाँ पे, और यहाँ पे इधर से कही जाएगी आपके पास, ये वाला CML, ये वाला। दोनों एंगल को आपको इक्वल प्रूव करना है। तो आप कुछ मत कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लिखिए OLA, एंगल OLA इज इक्वल टू एंगल 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 कौन सा, इधर से ये वाला 90 कर दिया, और इधर से OMC इक्वल है ईच 90 डिग्री, और दोनों ही किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। बोलिए हाँ या नहीं, दोनों ही क्या आपके पास 90 डिग्री के इक्वल है भाई, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, है ना। चलिए, तो और इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लिख दीजिएगा, और रीजन भी देना, क्यों देना है, बिकॉज OL बाइसेक्ट AB, है ना। मिड पॉइंट है ना, L क्या मिड पॉइंट है, तो बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बाइसेक्ट है तो परपेंडिकुलर है, खत्म बात। परपेंडिकुलर है इसीलिए तो इसको मैं 90 कह रहा हूँ। अब खास बात क्या होगी वो देखिएगा। इसको तो मैं प्रूव कर चुका हूँ ना, इसको मैं सेकंड बोल दूंगा, इसको फर्स्ट बोल दीजिए, सेकंड बोल दीजिए, बेशक आप इसको थर्ड बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 3। अब बात आती है कि इसमें क्या खास बात है सर, तो बताते हैं ना, आइए समझाते हैं।
इसमें से इसको माइनस करना है, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को माइनस कीजिए, तो एंगल ओ एल ए में से माइनस कर दीजिए एंगल ओ एल एम, है ना, और इज इक्वल टू राइट हैंड से राइट हैंड एंगल ओ एम सी में से माइनस कर दीजिए एंगल क्या आ जाएगा आपके पास, ओ एम एल, है ना, थर्ड में से माइनस को फर्स्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसको माइनस करके चेकआउट कर लिए, क्या ये आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, बिल्कुल हंसते खेलते आ रहा है भाई, यहाँ से ये आ रहा है, बिल्कुल हंसते खेलते आ रहा है भाई, और हो गया ना प्रूफ, देख लीजिए अच्छे से, नहीं आया ना समझ, समझाते हैं, देखें ये है कोड है, ये सर्कल है ना, यहाँ से ऐसे लाइन आया, ये अगर 90 है ना, और ये ऐसे गया, ये वाला अगर x है तो ये वाला कितना बचेगा, ये कितना बचेगा 90 माइनस एक्स नहीं बचेगा, तो ये वाली जो चीज़ है वो 90 है, ये वाली जो चीज़ है वो 90 है, 90 और ये तो x बता ही रखा है, ये x है तो ये भी x, 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, तो ये वाला एंगल और ये वाला दूसरा वाला जो एंगल होगा इसी तरह से इस साइड से दूसरे वाले साइड से भी होगा, दूसरे वाले कोड पे एक और कोड पे ऐसे बनाएंगे तो सेम दोनों इक्वल हो नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है ना। बस आप ये समझ लीजिए, ये तीसरा वाला इक्वेशन बन गया, ये पहला वाला इक्वेशन बन गया, ये दोनों इक्वल क्यों है पता ही दिया आपको, है ना। माइनस कर देने के बाद इन दोनों में से इसमें से इसको हटा दीजिए, देखिए ना ओ एल ए में से ओ एल एम हटा दीजिए, तो ये वाला पूरा एंगल था, ये पूरा वाला एंगल में से इतना एंगल हट जाएगा, तो क्या बचेगा, इतना एंगल ही तो बचेगा, और इधर से ये पूरा 90 था, 90 में से ये हटा दीजिए तो यही तो बचेगा, हेंस प्रूफ। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आई होप नहीं आनी चाहिए यहाँ तक, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई समझ में आती है ना बात, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ तक बात हो चुकी है आपके पास, अब हम आगे की बात करते हैं, और आगे की बात करेंगे तो बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं भाई, देखिएगा, है ना, जब तक नोट डाउन कर लीजिए इसको, है ना, मैंने इंक डाल दिया अब इसमें, फटाफट आगे कैरी ऑन करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए तो बेसिकली एक दो क्वेश्चन और हमें उठाएंगे और आपका यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर को कर देंगे फिर हम क्लोज, ठीक है ना। चलिए तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ा सा आ जाए। तो अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी ही छोटी सी चीज़ है, देखिएगा। अब देखिए जिसको कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल नहीं आते हैं तो यार आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और अगर अभी भी नहीं आते हैं तो थोड़ी समस्या वाली बात है। रीज़न इसका सिंपल है, क्योंकि अब आ चुका है पेपरों वाला टाइम, और पेपरों वाले टाइम तक जिसको कॉन्ग्रुएंसी नहीं आता यार, बड़ी मुसीबत वाली बात है ना। हाँ, अब इस मुसीबत को टाला भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, बहुत ईजिली टाला जा सकता है, सिर्फ एक रात की बात है, गलत मत समझना भाई। एक रात की बात का कहने का मतलब ये है कि पूरी रात लगा दो, पूरी जान लगा दो 8th चैप्टर ट्रायंगल्स वाले में कॉन्ग्रुएंसी को सीखने में। बेशक एक रात आपकी काली होगी, खराब होगी, खराब तो खैर नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ आपको जो सीख के मजा आएगा उससे जो बाकी सारे क्वेश्चन होंगे फील आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात। चलिए आगे की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास कुछ एक सर्कल है, मैं पहले फिगर बना देता हूँ, फिर से बड़ा वाला बनाता हूँ, है ना। ये क्या होगा, तो चल ही नहीं रहा है। यहाँ पे कहीं पे आपके पास यहाँ पे सेंटर गिवन है आपके पास, है ना, और एक यहाँ पे ऐसे करके गया है, एक यहाँ पे ऐसे करके गया है, ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ओ है, एक क्यू पॉइंट यहाँ पे ऐसे गया हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, और दूसरा एक यहाँ पे आपके पास पी वाला पॉइंट गया हुआ है भाई। उसके बाद ये जो है वो सेंटर से मिले हुए हैं, गजब भाई अजीब ही है भाई। और ये आपके पास सेंटर है, और कुछ इस तरह का फिगर आपके पास तैयार है। आपसे ये वाला परपेंडिकुलर कहा जा रहा है, ये भी आपके पास परपेंडिकुलर कहा जा रहा है भाई। इसको L कहा जा रहा है, इसको M कहा जा रहा है, इसको Q कहा जा रहा है, इसको P कहा जा रहा है। अब चेक कर लेते हैं क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जाता है इन द गिवन फिगर AB एंड AC आर इक्वल कोड्स। अब चीज़ों को समझिएगा, ये छोटी चीज़ें जो दे देते हैं ना मज़ा सा आ जाता है। AB एंड AC आर इक्वल कोड्स, तो अगर AB और AC इक्वल है तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि वो सेंटर से भी उनके डिस्टेंस इक्वल होंगे, मतलब OM इज इक्वल टू OL लिख दीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन, कहीं ना कहीं अभी जरूर ही काम आ जाएगा। और यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, खत्म बात। चलिए ये चीज हमें पता चल गया। दूसरी हम बात कर लेते हैं, कहता है OP इज परपेंडिकुलर टू
OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड OQ इज परपेंडिकुलर ऑन AC। ये तो दे रखा है 90 डिग्री, हमने यहाँ पे बना ही दिया है। अब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट PB इज इक्वल टू QC। PB किधर है भाई, ये रहा। QC किधर है भाई, ये है। तो इस वाले साइड को इस वाले साइड के इक्वल प्रूव करने के लिए हमारा टारगेट कुछ नहीं होगा, ये पहला वाला ट्रायंगल, ये दूसरा वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। फिर से वही बात आ गई, देखो कॉन्ग्रुएंसी वाली नहीं आती, कॉन्ग्रुएंसी पहले सीखना पड़ेगा, पहले 5 रूल इसके समझने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, क्योंकि ये वाला जो है आपके पास बाइसेक्ट भी कर रहा है ना, समझ में आ रही है बात, ये बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस से आपके पास परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट तो करेगा। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा। ये अगर 90 डिग्री लीनियर पेयर से आप इसको 90 डिग्री बोल सकते हैं, या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी बोल सकते हैं, है ना। ऐसे इंटरसेक्ट करते तो ये एंगल इक्वल होते हैं ना, तो ये 90 ये भी 90। सिमिलरली आपको पता चल गया होगा ये भी क्या होने वाला है आपके पास 90 डिग्री। तो अब बात आती है कि इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें मिनिमम 3 साइड्स चाहिए, 3 साइड्स या फिर एंगल जो भी होते मिक्स होते हैं, है ना, वो सारे चाहिए। तो उनके लिए रूल्स आपको मालूम ही है, या तो SSS हो जाए, या फिर साइड एंगल साइड हो जाए, या फिर एंगल साइड एंगल हो जाए, या फिर एंगल साइड हो जाए, या फिर आपके पास RHS होता है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। याद आया ना। चलिए इन पांचों में से कोई सा एक लगाना है, क्योंकि RHS राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो चांसेस है कि ये वाला रूल लग जाए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लगेगा ही राइट एंगल आने पे, नहीं। राइट एंगल के साथ साथ हाइपोटेनियस भी इक्वल होने चाहिए और कोई सा एक और साइड इक्वल होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी RHS लगता है, बाकी नहीं तो हमारे पास ये वाले लगते हैं। समझ में आती है ना बात, ठीक है ना। चलिए अब इस वाले की अगर हम बात करते हैं तो कैसे करा जाए भाई, तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। तो इसको और इसको प्रूव करने के लिए कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले ये बताइए मुझे कि क्या मैं कह सकता हूं OQ और OP इक्वल है ना। OQ और OP इक्वल है, बोलिए। OQ और OP क्या बोलेंगे, इक्वल है। सेकंड इक्वेशन इसको बोल दीजिए रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, है ना। सर्कल के कहीं भी रेडियस बनाओ भैया इक्वल होते हैं। अब क्या कीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2, 1 from 2 करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड से राइट हैंड को, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। OQ में से OM माइनस करेंगे, क्या बचेगा, QM बचेगा ना। और इधर क्या बचेगा, ये चीज़ बचेगी 100%। क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नेमिंग नहीं करा है क्या, कुछ तो करा हुआ यार, ये L था ना, है ना, तो LP बचेगा, खत्म बात। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये चीज़ हमने प्रूव कर देखेगा, हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे चीज़ों को। एक तो ये वाला एंगल प्रूव कर दिया, एक ये वाली साइड प्रूव कर दिया, इक्वल 2 चीज़ आया है। एक चीज़ और लाना है हमें। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, हमें पहले से ही पता है कि AB इज इक्वल टू AC इक्वल कोड्स हैं। अगर मैं इनको हाफ कर देता हूं तो बताइए वही, कोई दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। चलो तो AB का हाफ मैं ये भी लिख सकता हूं और ये भी लिख सकता हूं, तो मैं तो भैया ये लिखूंगा, हमको जो चाहिए वही तो लिखेंगे। चलिए उधर की बात करेंगे, LB लिख दिया ना, LM क्यों लिख रहा हूँ, LB लिखना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा AC का हाफ ये भी लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये भी लिख सकता हूँ, तो मैं MC लिखूंगा। चलो मैं CM लिख देता हूँ, है ना, आप लोग गलत समझ जाओगे। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट वाली चीज़ आप समझिएगा, 90 डिग्री ये हो गया। ये देखिए ये और ये इक्वल है, फिर एंगल इक्वल है ये वाला, और फिर ये वाली साइड इक्वल है। तो साइड एंगल साइड हुआ, RHS नहीं लगा। खास बात है, 90 डिग्री आते ही बच्चे गलती कर देते हैं RHS लगाने वाली। तो साइड एंगल साइड, हमने 3 चीज़ को यहाँ पे प्रूव करा है। एक तो एंगल था 90 डिग्री वाला, यहाँ लिखा नहीं क्या, कहीं नहीं लिखा मैंने, तो आप यहाँ पे बता ही देंगे। वैसे भी ये हमारे पास क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा था, इसलिए क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएंगे, है ना। लीनियर पेयर से आप निकाल के दिखा सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल 90 का है। तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब पता ही है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उसको हम इक्वल कहते हैं, है ना, CPCT जो कहते थे। तो हम CPCT से दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड कह दिया, तो PB इज इक्वल टू QC, हेंस प्रूव्ड। बताइए भाई, जो प्रूव करना था क्या हो गया प्रूव, हाँ सर हो गया। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं अगर हो गया तो, है ना। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, और अगर हम आगे की बात करें तो एक क्वेश्चन और करेंगे, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। बस चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। यहाँ पे उस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं 2 टर्म क्लियर करवाऊंगा। हालांकि जब लास्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा था, जो इसी का लास्ट वीडियो ये बेसिकली, उसमें 4 टर्म क्लियर करवाया था, सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर,
सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर। अभी मैं सिर्फ दो चीज़ करवाऊंगा आपको, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिर्फ दो चीज़ करवा रहा हूँ, उसको अच्छे से समझिएगा। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और अगर इसके मैं मीडियंस ड्रॉ करता हूँ, कौन सा ट्रायंगल है अपने को नहीं मालूम, अपने को बिल्कुल ही नहीं मालूम कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो इसके अगर मैं मीडियंस ड्रॉ करता हूँ, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, समझिएगा ऐसे करके। मीडियन मतलब ए बी सी डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। मीडियन का मतलब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और कुछ नहीं, ठीक है, मीडियन हो गया। तो जहां पे ये तीनों मीडियंस मीट करेंगे, एक ट्रायंगल का तीनों मीडियन जहां पे मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं उसको? सेंट्रॉइड। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये जरूरी क्या मतलब होंगे नहीं, ये 90 डिग्री नहीं होंगे। मीडियन के केस में 90 डिग्री नहीं होता है ना, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में बन जाता है। उसकी मैं केस कह ही नहीं रहा हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूँ, मैं कोई सा रैंडमली ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होगा, सिर्फ मीडियन की बात करें हमने, ठीक है ना। अब एक नेक्स्ट ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, कैसे भी रैंडमली ले लीजिए ऐसे करके, है ना। हमने पी क्यू आर ले लिया लेट से। अब की बार जो लेना है आपको उसको ध्यान रखना है, अब की बार आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, सिर्फ मीडियन नहीं, मीडियन तो बाइसेक्टर है, सिर्फ बाइसेक्टर है मीडियन, ध्यान रखिए वो परपेंडिकुलर नहीं। अब की बार मैं क्या ले रहा हूं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं मैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहा हूं भाई। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया? कुछ इस तरह से, ऐसे करके, कुछ इस तरह से, है ना। अच्छा, सामने वाले साइड पे जिस पे फॉल करेगा उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करने वाला है, ऐसा नहीं कि डिवाइड नहीं करेगा, इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस रखना है आपको। ऐसे करके डिवाइड भी करेगा दो इक्वल पार्ट्स में और परपेंडिकुलर भी होगा, यहाँ से भी ये वाला, है ना, वर्टेक्स से जाके मीट कर रहा होगा, बेसिकली वर्टेक्स से परपेंडिकुलर भी होगा और इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड भी करेगा। तो ये जो पॉइंट निकल कर आएगा उसको हम बोलेंगे सरकम सेंटर। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, है ना, TER होता है बेसिकली, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना बात। तो आपको सेंट्रॉइड के बारे में पता चल गया और सरकम सेंटर के बारे में भी पता चल गया। तो लो भाई, हमारा काम हो गया इन दो चीज़ों के बारे में। अब हमें क्या प्रूव करना है उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। आइए, बेसिकली क्वेश्चन जो था ना अभी, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए ये वाला कंसेप्ट अभी मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया है, ठीक है। चलिए भाई, तो हमसे कहा जाता है इस क्वेश्चन में कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर कोइंसाइड टू ईच अदर, हमें यही चीज प्रूफ करनी है। तो मैं पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूं ऐसे करके। मालूम है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स इक्वल, है ना। तो ये वाला और ये वाले, ये तीनों साइड आपके पास इक्वल है। अच्छा, साथ में ही आपके पास क्या होने वाले हैं? तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं? 60 के इक्वल होते हैं। चलिए, ये चीज़ तो अपने को पहले से मालूम है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हमारे पास क्या है? चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे D बोल देता हूँ, यहाँ पे E बोल देता हूँ और यहाँ पे F बोल देता हूँ। हमें ये वाला ये जो O है ना, O, हमें ये बताना है कि O ही एक ऐसा पॉइंट है, O ही एक ऐसा पॉइंट है जो सेंट्रॉइड का भी काम कर रहा है एंड सरकम सेंटर का भी काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला पॉइंट, हम मानकर चलेंगे कि ये पॉइंट क्या है? सरकम सेंटर है। हम मानकर चलेंगे कि ये वाला पॉइंट क्या है? सेंट्रॉइड है। दोनों मानकर चलेंगे, यस, क्योंकि हमें यही चीज प्रूव करना है ना। और उसको प्रूव करने का थोड़ा सा उल्टा प्रोसीजर है, समझिएगा चीजों को बहुत अच्छे तरीके से। हम क्या प्रूव करेंगे पता है? हम प्रूव करेंगे यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस इक्वल होगा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस इक्वल होगा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, और इसके जो सेगमेंट होंगे छोटे वाले, यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होंगे वो इक्वल होंगे। क्योंकि अगर ये इक्वल हो गए, देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये तीनों ही इक्वल हो गए तो एग्जैक्ट एक ही पॉइंट में लाई करेगा ना, एग्जैक्ट एक ही पॉइंट में लाई करने वाला है वो। तो जैसे वो एक ही पॉइंट होगा तो सरकम सेंटर का भी काम करेगा और सरकम सेंटर के साथ साथ में क्या काम करेगा? सेंट्रॉइड का भी काम करेगा। हैंस प्रूव्ड, खत्म बात। यही चीज आपका टारगेट रहेगा। और उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? फिर से कॉन्ग्रुएंसी भैया, कॉन्ग्रुएंसी पीछा नहीं छोड़ने वाला, कुछ भी हो जाए, चाहे आप 9th क्लास में हो या फिर 10th क्लास में हो या फिर 11th में हो या फिर 12th में हो, ये बच्चे वाली चीज़ें आएंगे ही आएंगे। जबकि 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की क्लास होती है, आपको पहले से ही मालूम है। हम क्या करेंगे? किसी भी दो ट्रायंगल को ले लीजिए,
और उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। किस तरह से प्रूव करना है वो चीज़ पहले बता देता हूँ। पहले मैं पूरे पार्ट को किसी भी दो मीडियन बोल दीजिए, ये वाला मीडियन है मान लीजिए, है ना मीडियन, और इसको किसी भी दो को ले लीजिए। तो मान लीजिए इसको ले लेता हूँ मैं, तो पहले मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल बी एफ सी, यहाँ से ले लिया हमने बी एफ सी, दूसरा ले लीजिए सी ई बी एंड ट्रायंगल सी ई बी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए अगर मैं ये वाला लेता हूँ तो ये वाला एंगल, और अगर ये वाला लेता हूँ तो ये वाला एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल है। दूसरा, क्योंकि ये वाला 90-90 है भैया, पता ही है, तो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री होंगे ईच, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। तो अच्छा, ये वाला और ये वाला इक्वल क्यों होंगे, पता है ना, 60 डिग्री ईच होंगे, ये 90 डिग्री ईच होंगे। तो ये एंगल हो गया, ये एंगल, और क्या है आपके पास, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, और तीसरा वाला इसको कॉमन कर दीजिए, है ना, बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन कर दीजिए। तो ये हो गया ना एंगल साइड से, तो ट्रायंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई बी लीजिए। अब मैं कह सकता हूँ ना सी पी सी टी से क्या, बी ई इज इक्वल टू सी एफ या फिर एफ सी, एक ही बात है। तो इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, मैंने दो मीडियन को इक्वल करें, देख लीजिए ऐसे उन दो ट्रायंगल को चूज करने जिसमें दो मीडियन आते हों और कुछ नहीं, ठीक है, उनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दोनों मीडियन को इक्वल प्रूव करना है। मैं सिमिलरली अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला, तो आपकी बार ये वाला सॉरी ये वाला और ये वाला बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं। तो सिमिलरली करके मैं लिख दूंगा, सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूँ कि ए डी इज इक्वल टू एफ सी, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। और अगर मैं इधर से लेता तो ये आ जाता है ए डी इज इक्वल टू बी ई, है ना, बी ई ले लेता मैं, है ना, बी ई। तो यहाँ अगर आप देखें इन तीनों इक्वेशन को तो आपको पता चलेगा कि जो ए डी है वो इक्वल है एफ सी के, या फिर सी एफ, एक ही बात है, और बी ई, ये तीनों क्या है आपके पास, इक्वल है, बोलिए हाँ या नहीं, तीनों ही क्या है आपके पास, इक्वल है। अच्छा, अगर ये तीनों इक्वल हैं, आपको यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी समझने की जरूरत है, उसको आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे अभी हम प्रूफ नहीं देंगे उसका। अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसका जो सेंट्रॉइड होता है, जहाँ पे भी सेंट्रॉइड होता है ना, वो इसके मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब सेंट्रॉइड से ऊपर वाला पोर्शन डबल होगा और नीचे वाला पोर्शन हाफ होगा। ऊपर वाला पोर्शन अगर 4 है तो ये नीचे वाला पोर्शन कितना होगा, 2 होगा। अगर ये 8 है तो ये 4 होगा। अगर ये 20 है तो ये 10 होगा। अगर ये 50 है तो ये 25 होगा। ऊपर वाला डबल, नीचे वाला हाफ, इसीलिए इसको कहते हैं 2:1 में होगा। अब आगे चीज़ों को समझिएगा। 2:1 के बाद आपको चीज़ों को समझने की जरूरत है। अगर एक लाइन है, इसको मैंने 2:1 में डिवाइड किया, मतलब ऊपर वाला डबल है, नीचे वाला 1 है, तो इसका मतलब ये टोटल जो हो रहा होगा वो 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे होंगे, है ना, 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे होंगे। ये एक, ये एक, ये एक, ये, और ये सेंट्रॉइड होगा, तभी तो यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 1 हो रहा होगा। तभी तो मैंने इसको बोला कि 2:1 में डिवाइडेड है। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आती है बात। तो अगर मैं किसी एक की बात करता हूँ, किसी में एक की बात करता हूँ, है ना, किसी में एक की बात करता हूं, या फिर अगर मैं 2/3 की बात करता हूं, 2 आउट ऑफ 3, ये वाला यहां से यहां तक 2 और पूरा कितना है, 3 है। अगर मैं 2/3 से इनको सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं, वैसे भी तीनों इक्वल है आपके पास। समझ में आती बात। लेकिन 2/3 कहने का मतलब क्या है, वो चीज आपको समझना है। 2/3 का मतलब, कहने का मतलब है 3 पार्ट में से 1, 2, 3 पार्ट में से आपको 2 पार्ट लेना है। तो ये वाला 2 पार्ट लेना है। तो अगर मैं AD का 3 में से 2 पार्ट लूंगा, तो AD में से 3 में से यहाँ पे कहीं ये वाला सेंट्रॉइड है, मालूम है ना, ये वाला कहीं बीच में हो रहा होगा, तो 2 पार्ट लेंगे तो A से लेकर O तक ही तो आएगा, तो इसका AO हो गया। FC का, FC किधर है, F से लेकर C तक का क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। और इज इक्वल टू में, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास, तीसरा वाला यहाँ से, तो ये BO आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। देखिए मैंने नेमिंग अलग कर रखा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसमें आपके क्वेश्चन है बुक में, तो उसमें नेमिंग अलग होंगे, इनकी नेमिंग अगर अलग होंगे तो घबराने की जरूरत नहीं भाई, पहले बता दिया। सिंपल आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, समझ में आती नहीं इतनी बात। चलिए ये इक्वल हो गया। अच्छा, अगर ये वाला 2/3 है तो ये वाला 1/3 होगा, मतलब 3 में से 1 हिस्सा, जो कि साफ साफ दिख रहा है। तो अगर मैं इसी को 1/3 से कर देता हूँ डिवाइड, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी को ही 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी तीनों को ही, तो ये AD का 1/3 क्या होगा, OE इज इक्वल टू FC का क्या होगा, OF, और इसका तीसरा क्या बचा, BE का क्या होगा, OE। लीजिए भाई, ये भी प्रूव हो गए। तो ये वाले बड़े वाले भी इक्वल हो गए, कोरेस्पॉन्डिंग वाले सेगमेंट भी इक्वल हो गए, और यहीं से हम कह देंगे हेंस
सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर कॉन्साइड टू ईच अदर, एक ही जगह पॉइंट पे एट ए सिंगल पॉइंट, खत्म बात। बताइए यहाँ तक किस तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है ना, डन है। चलिए, तो अगर आप लोगों को मजा सा आया हो, सारी चीजें क्लियर हो गई, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।